जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप में से भी कोई ऐसी स्थिति से गुजर रहा है? क्या आपको भी लगता है कि आपके अपने आप को नहीं समझते? अगर हाँ, तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम प्रिया है और मेरी पूरी दुनिया अपनों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। पर कहते हैं ना, कभी कभी हम जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही हमें सबसे ज़्यादा दर्द देते हैं। संगत जी, मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया था जब धीरे धीरे मेरे अपने ही परिवार वाले मुझसे दूरी बनाने लगे। यह कोई बड़ा झगड़ा नहीं था, यह एक मौन दूरी थी। मैं घर पर ही होती थी, लेकिन ऐसा लगता था कि मैं मौजूद नहीं हूँ। मेरी बातों को अनसुना कर दिया जाता था। मेरी भावनाओं की कोई कद्र ही नहीं थी। जब भी परिवार का कोई फैसला लेता तो उसमें मुझे शामिल भी नहीं किया जाता था। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मैं उस घर में एक अजनबी हूँ। मैं अक्सर रात को चुपचाप रोती थी और हमेशा गुरुजी से पूछती थी, मेरा क्या कसूर है? मैंने तो सबको प्यार किया है, फिर सबने मुझसे मुंह क्यों मोड़ लिया? मेरा अकेलापन मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी मैं सबसे कोसों दूर थी। संगत जी, समय गुजरता गया और मेरी उदासी डिप्रेशन में बदलने लगी। मैं दिन रात गुरु जी का मंत्र जाप सुनती थी, गुरु जी का सिमरन करती थी और ऐसे समय में भी गुरु जी का हर पल शुक्राना करती थी। संगत जी, तब भी मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदल रहा था और मैं हर पल गुरु जी से यही पूछती थी कि आप तो यही कहते हो कि शुक्राना किया कर। मेरा मंत्र जाप सुनाकर मैं धीरे धीरे सब ठीक कर देता हूँ। संगत जी, मेरी हालत कम से कम 6-7 सालों से ऐसी है, लेकिन मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि गुरु जी का सिमरन ना किया हो, गुरु जी का मंत्र जाप ना सुना हो, गुरु जी का शुक्राना ना किया हो। अब तो मन में ऐसा लगता है कि गुरु जी मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं और मेरी ज़िंदगी में कोई चमत्कार हो ही नहीं रहा है। मेरे परिवार वाले अभी भी मुझसे दूरी बनाए हुए थे, लेकिन मेरे अंदर बदलाव आता जा रहा था। मैं अब फालतू की बात किसी से भी नहीं करती थी, सिर्फ अपने आप में मस्त रहती थी। गुरु जी का मंत्र जाप जपती रहती थी। जब भी मुझे अकेलापन महसूस होता था, तब भी कोई ना कोई सत्संग सुन लेती थी। अब मुझे अपनों की बेरुखी से उतना दर्द नहीं होता था। अब मुझे महसूस होता था कि एक अदृश्य कवच मुझे हमेशा बचा रहा है। एक दिन हमारे घर में पार्टी थी। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन मुझे उस पार्टी के बारे में बताया भी नहीं गया था और मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था कि मुझे तो बताया ही नहीं है। तब भी मैंने गुरु जी का शुक्राना किया कि क्या पता इसमें भी मेरी ही कोई भलाई हो। आप मेरे साथ हो तो मैं कभी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप सुनने लग गई, क्योंकि मंत्र जाप सुनने से मेरा मन शांत हो जाता था। मैं गुनगुनाने लगती थी और मेरा दुख चुटकियों में गायब हो जाता था। संगत जी, जब मैं रात में सोई तो गुरु जी मेरे सपने में आए। बहुत अंधेरा था और चारों तरफ एक दिव्य नीली रोशनी फैल गई थी। उस रोशनी के बीच में गुरुजी खड़े थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे पास स्वरूप में है, लेकिन उनके चारों तरफ दिव्य तितलियां उड़ रही थी। गुरुजी ने मुझे देखा और उनको देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई, आंसू निकल पड़े और तब गुरुजी ने मुझसे बात की कि तेरा जीवन मैं पूरा बदल के रख दूंगा। तेरे घर वाले तुझे नहीं पूछते, तेरे से दूरी बना रहे हैं, सब देख रहा हूँ। तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, ये शब्द मेरी आत्मा के लिए अमृत के समान थे।
मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, क्योंकि मुझे सिर्फ इस बात का ही डर था, सालों से सता रहा था कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मुझसे बात करने के लिए भी कोई नहीं है। गुरुजी ने उस डर को एक पल में ख़त्म कर दिया। गुरुजी ने मुझे भरोसा दिलाया कि दुनिया चाहे जो भी करे, वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और जब मैं सुबह उठी तो मेरे चेहरे पर एक ऐसी रौनक थी जो कभी नहीं देखी थी। अब मैं बेचारी नहीं थी, मैं अब गुरुजी की बेटी थी। चमत्कार असली मायने में अब शुरू हुआ। मेरे अंदर इस बदलाव ने मेरे परिवार को भी प्रभावित किया। जब उन्होंने देखा कि मैं अब उदास नहीं रहती, अब किसी से प्यार नहीं मांगती और हमेशा शांत रहती हूँ, तो उनके व्यवहार में भी धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने एक अनमोल रत्न को खो दिया था। उन्होंने मेरे को फिर से परिवार का हिस्सा बनाना शुरू किया, लेकिन इस बार मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा परिवार मेरे गुरुजी थे, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी बेटी माना। अब मैं अपनों के बीच में भी गुरुजी की उपस्थिति को महसूस करती हूँ। अब मैं सिर्फ गुरुजी से ही बातें करना पसंद करती हूँ, क्योंकि जब घर वालों ने मुझे दोबारा से अपनाना चाहा, तब वो मुझे अपनी ही हरकतों से बदल चुके थे और अब मैं उनकी तरफ दोबारा जाकर अपने आप को दर्द नहीं पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ, गुरुजी मेरे साथ है। अब गुरुजी मेरे पिता के रूप में, मेरे दोस्त के रूप में मेरे साथ है। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जब हम दुनिया में सबसे ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं, जब हमारे अपने ही हमें छोड़ देते हैं, तब समझ लेना चाहिए कि गुरुजी हमें अपने और करीब बुला रहे हैं। दुनिया के रिश्ते स्वार्थ पर टिके हो सकते हैं, पर गुरुजी का रिश्ता निस्वार्थ पर टिका होता है। यदि आप आज अकेले हैं तो निराश मत होइए। गुरुजी आज आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। गुरुजी हर पल आपके साथ हैं। बस उन पर विश्वास बनाए रखिए, मंत्र जाप करते रहिए, शुक्राना करते रहिए, उनसे बातें करते रहिए, सत्संग सुनते रहिए। वह आपकी हर पुकार सुनते हैं और हर दर्द को दूर करते हैं। संगत जी, हमारे ही हाथ में होता है कब हमें कौन दुख दे सकता है। जब कोई आपको बार बार दुख दे, आपको बार बार दर्द पहुंचाए, तो आपको ही ऐसे स्ट्रांग बनना पड़ता है। आपको ही उस बात को अच्छे से समझना होता है, ताकि आप उन लोगों को वैल्यू देना बंद कर दें, और तब वो आपको कोई भी दुख और दर्द पहुंचा नहीं सकते, क्योंकि उस टाइम पर आप इतना दर्द सहन कर चुके होते हैं कि आप ही अलाउ नहीं करते कि वो दोबारा कोई दर्द हमें दे पाए। हम ही उनसे दूरियां बना लेते हैं और तब उन्हें उस बात का पश्चाताप होता है कि हमने कोई अनमोल रत्न को खो दिया है। लेकिन खोने से पहले उनको भी सोच लेना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। उसके बाद हम भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि जब हम एक बार अपना स्टेप बैक कर लेते हैं, दूरियां बना लेते हैं, उसके बाद दिल को दिल से मिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपना कनेक्शन गुरुजी के साथ स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपका कोई साथ दे या ना दे, गुरुजी आपका हर पल साथ देंगे, हर पल आपको खुश रखेंगे, हर पल आपके अंग संग रहेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। किसी को भी अपने आप को दर्द देने की परमिशन मत दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।